राधे राधे देश दोस्तों, मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा बोला अपनी माई से, माई मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा बहन थी, कलिया है, वो हर वक्त तू उसके घर जाकर क्या करेगा। भाई सोच में पड़ गया। फिर भाई ने कहा कि मैं जाऊंगा, और वो जाने लगा। भाई अपने बहन से मिलने के लिए जाने लगा तो बीच में उसे नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। भाई सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊं आते वक्त तो मुझे डुबा देना। नदी ने इनकी बात पे विश्वास करके रास्ता दे दिया। जब आगे बढ़ा तो एक बहुत विशाल सर्प मिला। सर्प ने कहा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, मैं अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा कर आता हूं, तब आप मुझे डस लेना। सांप ने हाँ कर दिया। जब आगे बढ़ा, विशाल जंगल में एक बहुत बड़ा शेर मिला। शेर ने कहा, मैं तुझे खाऊंगा। भाई ने कहा, मैं अपनी बहन से टीका लगवा लूं, फिर आप मुझे खा लेना, लौटते समय आप मुझे खा लेना। शेर भी मान गया। भाई आगे बढ़ा। जाते जाते वो बहन के यहाँ गया। वहाँ गया तो बोला, देखा बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस समय सूत काट रही थी। जब उसने अपनी भाई की बात सुनी तो उसने कोई नहीं देखा कि उसका सूत टूट गया। तो कहते हैं कि जब सूत टूट जाए तो बहन को अपने भाई से नहीं बोलना चाहिए जब तक सूत नहीं जुड़ जाए। जब वो सूत काटती रही, भाई ने 2-3 आवाज़ दिया, बहन नहीं बोली। भाई ने सोचा, माँ ने सही कहा था कि अपनी कलिया बहन के यहाँ मत जाओ। जब वो मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती, ये सोच के वो वहाँ से लौटने लगा। जैसे ही वो लौटने लगा, ऐसे ही बहन का सूत जुड़ जाता है और वह दौड़ के बाहर आती है, अपने भाई को रोकती है। भैया भैया लौट के अपनी बहन की बात सुनता है। वो ऐसा है भाई, जब सूत टूट जाता है तो बहन नहीं बोलती। उसने सारा बताया और अपने भाई को अपने घर में लाई। जब उसने अपनी पड़ोसिन के पास गई और पूछी कि सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। सहेली थोड़ी वैसी थी, घमंडी। उसने कहा कि घी में चावल पकाओ और तेल का पोछा लगाओ। बेचारी वैसा ही करने लगी। तेल का पोछा लगाया, घी में चावल पकाने लगी। बहुत देर हो गई, भाई को भी भूख लगी। भाई ने अपनी बहन से पूछा, क्यों बहन, आज तेरा खाना नहीं बना? बहुत भूख लगी है बहन। बहन ने कहा, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना चौका सूख रहा है। भाई ने कहा कि कैसे तूने चौका लगाया, कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, भाई मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा कि जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई सब समझ गया। ओ मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है, कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। भाई के कहे अनुसार बहन ने वैसा ही किया। पानी से चौका लगाया और पानी में ही चावल चढ़ाए। भाई को खाना परोसा। भाई ने खाना खाया। बहुत देर रहने के बाद भाई ने कहा, बहन मैं अपने गांव को जाता हूँ। बहन अब मैं वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। बहन सोचने लगी कि भाई इतने दूर से आया, इसको कुछ बांध दो। उसने चकिया में गेहूं पीसा, उसके लड्डू बनाए और अपने भाई को बांध दिए। भाई चला गया। जब उसने अपने बच्चों को देने के लिए लड्डू निकालने गई तो क्या देखती है कि चकिया में एक सांप पिस जाता है। वो सांप को पिसा हुआ देखकर एक सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। भग के अपने भाई की तरफ भागती है कि अरे मेरा भाई
कहाँ तक गया होगा, क्योंकि चकिया में तो सांप पिस जाता है। ये देख के भाग के जाती है, जाते जाते देखती है कि भाई एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। भाई को देख के उसके सांस में सांस आती है और बोलती है, भाई क्या हुआ? भाई ने पूछा, क्या हुआ बहन, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? भाई कहता है कि तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। बहन को सांस में सांस आती है अपने भाई को देख के, और बहन वो लड्डू सारे उतार के जमीन में गड्ढा खोद के और उस जमीन में उस सारे लड्डुओं को गाड़ देती है। जब बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ, तू मुझे कहाँ कहाँ बचाएगी? बहन समझ जाती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। भाई बैठा था, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। जब वो तालाब के किनारे जाती है तो एक बुढ़िया माई सूत काट रही होती है। बहन ने उस बुढ़िया माई से पूछा, माई ये क्या कर रही हो और यहाँ क्यों बैठी हो? माई बोली, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई को तांत गढ़ रही हूँ। बहन बोली, तांत की कौन भाई है? ऐसा कौन सा भाई है? बुढ़िया माई बोली, है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी है। बहन बोली, अरे वो तो मेरा ही भाई है, यानी ये मेरे भाई के बारे में बोल रही हैं। ऐसा सोच के सांप से बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए माई? उसकी एक बहन है, जब वो उसके गालियां दे और उसकी शादी होने तक उसका ये घात डालती रहे तो उसका भाई बच जाएगा। बहन ने सोचा कि मुझे अपने भाई के साथ उसके घर तक जाना चाहिए। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई मैं तुझे माँ के घर तक पहुँचाने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपने घर गई और वहाँ से वो अपने घर से लौट के आई और अपने भाई के साथ अपने भाई के गांव, भाई के घर छोड़ने को चली। रास्ते में शेर मिला तो बहन ने शेर को मांस का टुकड़ा डाल दिया। शेर जैसे ही मांस का टुकड़ा खाने लगा, बहन अपने भाई को लेके आगे बढ़ गई, क्योंकि बहन घर गई थी दूध, मांस, उड़नी लेने के लिए। आगे गई तो सांप निकला बहुत बड़ा। सांप को उसने कटोरे में दूध भर के डाल दिया। सांप जैसे ही दूध पीने लगा, वो अपने भाई को लेके आगे बढ़ गई और आगे चली तो नदी मिली। नदी ने कहा कि अब तो मैं तुम्हारे भाई को डुबाऊंगी। बहन ने चुनरी का आड़ कर दिया। नदी खुश हो गई और नदी ने उसे रास्ता दे दिया। जब नदी ने रास्ता दे दिया तो वो अपने भाई को लेके आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते जब वो अपने घर गई तो माँ ने देखा अपनी बेटी को, अपने बेटे को, तो बड़ी खुश हुई। अपनी बेटी को खुश होकर उसने देखा, फिर देखने के बाद कहा कि सही हुआ, तुम दोनों आ गए, अच्छे सकुशल आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर बेटे से बोली, इस कलिया बहन को लेके क्यों आया है? तो भाई ने कहा, अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसको क्या हो गया, क्योंकि घर आते ही बहन भाई को गाली देने लगी अपनी माँ के सामने। माँ ने कहा, चलो ठीक है, जैसी है अच्छी है। कुछ दिनों के बाद भाई को देखने वाले आ गए, संबंध के लिए आ गए। तो माँ ने कहा, चलो कैसी भी है, इसके आते ही शुभ काम होने लगे हैं। तो बहन बोली, नहीं, पहले मिठाई मेरी बांटो तब भाई की बांटना। ऐसी शादी हुई तो शादी के समय बोली, नहीं, पहले तिलक मेरी चढ़ेगी, उसके बाद भाई की होगी। लोगों ने कहा, पागल है, पहले इसका कर दो। जैसे इसका करने लगे तभी आग लग गया। आग के समय उसने अपने भाई को बचाया। जो बूढ़े थे उनने कहा कि बहन पागल है, चाहे कैसी भी, उसने अपने भाई की तो जान बचाई। ऐसे करते करते शादी हुआ, मंडप हुआ। जब मंडप में जाने के बाद उसने, पहले मैं मंडप में जाऊंगी तब मेरा भाई मंडप में जाएगा। घोड़ी चढ़ने की बात आई तो जब मैं पहले घोड़ी चढ़ूंगी और पीछे गेट से भाई निकलेगा, आगे गेट से मैं निकलूंगी। लोगों ने कहा, हर जगह अपने भाई की प्राण बचा रही है, हो सकता है यहाँ भी अपने भाई की प्राण बचाए। जैसे ही भाई पिछले गेट से निकला, आगे गेट का दरवाजा टूट गया। ऐसे ही दरवाजे के समय हर कार्यक्रम को अपने आगे खुद करवाती, भाई का पीछे करती। जब रात जगाने की बात आई तो उसने कहा कि पहले रात मेरी जगेगी तब भाई की जगेगी।
जो घर के बड़े बुजुर्ग थे उनने कहा पागल है, जैसा कहती है वैसा कर दो, क्या होता है करने में। उनने कहा ऐसा करते हैं, एक घर में पर्दा डाल देते हैं, एक तरफ लड़का बहू लेटेंगे, एक तरफ इसकी खटिया डाल दो। ऐसे करके आगे ऐसा ही हुआ। बहन की भी खटिया डाल दी गई। बहन रात के समय एक सांप आया, तो बहन को तो सब पता था कि वो घात आएगा, उसने सांप को पकड़ के मार के डाल। बहुत दिनों के बाद उसकी बहन बड़ी चैन की नींद सोई थी। सुबह जब माँ आती है, देखती है कि अरे लड़की सो रही है, अरे पागल लड़की सो रही है, सोने दो, तब तक मैं सब मेहमानों को विदा कराती हूँ। लड़की सोती रही, तब तक माँ ने सब मेहमानों को विदा कर दिया। जब लड़की घर पहुंची तो उसने देखा, माँ से पूछा माँ सारे मेहमान कहाँ चले गए। माँ ने कहा जब तक तुम सोती रही तब तक मैंने सारे मेहमानों को विदा कर दिया। बिटिया ने कहा माँ सब मेहमानों को बुलाओ तभी मैं विदा होऊंगी। माँ ने कहा कि चलो इतना जिद कर रही है तो सारे मेहमानों को बुला देती हूँ। सारे मेहमान जब आ गए तब बेटी ने कहा मैं पागल नहीं हूँ, न मुझे कुछ हुआ है, मैंने पालने में पूत छोड़ा है और चूल्हे पर दूध छोड़ के आई हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। मैं पागल हो गई थी, मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। लोगों ने सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा अरे वाह, अपने भाई को बचाई। उसने कहा अब मैं अपने भाई का टीका करूँगी और सकुशल अपने घर लौटूंगी। ये भाई दूज की कहानी है। मेरे सारे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये अच्छा लगता है, ये भाई दूज की कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान सबके भाई बहन की जोड़ी सदा सलामत रहे। हर बहन अपने भाई को हमेशा टीका करते रहे। जय भाई दूज।